सबसे पहले बेटा जी ये जानना जरूरी है कि पढ़ा कैसे जाता है, लर्न कैसे करना है। इट इज नॉट लाइक हाफिजर्ड कि हम कोई भी किताब कितनी बारी भी कैसे भी पढ़ते रहे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये पता हो हाउ टू लर्न। जबकि बच्चे इस पे फोकस नहीं करते हैं, वो रैंडमली कहीं से भी मिली हुई बुक, कहीं से भी मिले हुए नोट्स, किसी भी स्टूडेंट की फोटोकॉपी उसको पढ़ने लग जाते हैं। तो हाउ टू लर्न के बारे में आज बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट सर्टेन रोमन रिचुअल्स। एक सेट यहाँ पर है, एक सेट बेटा आपको मैं आगे बताऊंगी। तो पहला रोमन रिचुअल क्या कहता था? He made sure that he attended all the classes. आप लोग लिस्ट बनाना कि आप कौन सा रिचुअल फॉलो करते हो, जिसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी करते हो, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। He has never missed any class. सारी की सारी क्लास, अगर आप कोचिंग से पढ़ते हैं, ऑफलाइन से पढ़ते हैं, ऑनलाइन से पढ़ते हैं, हर क्लास आपको लगानी रहेगी। You have to become micro ambitious. Micro ambitious का मतलब होता है कि गोल बड़ा नहीं रखना है कि इस महीने में 10 चैप्टर कर देना है। नो, दैट शुड नॉट बी द गोल। गोल इज कि अभी मुझे एट प्रेजेंट क्या करना है। एट प्रेजेंट मुझे फॉर एग्जांपल 4 पेज एनसीईआरटी के पढ़ने हैं। एट प्रेजेंट मेरे ये एक चैप्टर आज के टेस्ट में आ रहा है, मुझे वो एक चैप्टर करना है। माइक्रो एम्बिशियस बनेंगे, बड़े गोल रखेंगे, बड़ा सोचेंगे अचानक से तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट करते जाए, ऑटोमेटिकली आपका बड़ा गोल भी कंप्लीट होता जाएगा। देन ही मेड श्योर दैट ही स्टडीड on his own for at least 6 hours. ये उसने रूल आज तक नहीं ब्रेक किया है। 6 घंटे एवरी डे पढ़ना, रिवाइज डेली, ये आपको करना ही करना है। अगर आप इसमें एक भी दिन मिस करते हैं, आप बहुत सारे लाखों एस्पिरेंट से जो ऐसे इंस्टीट्यूट को क्रैक करने की सोच रहे हैं, उनसे पीछे होते जा रहे हैं। हर दिन आपको रिवाइज करना है और 1 घंटे आपको कम से कम अपने दिनचर्या में थोड़ी लेजर एक्टिविटी भी करनी है। लेजर एक्टिविटी मतलब बाहर वॉक करने चले गए, थोड़ा सा साइकिलिंग कर ली, थोड़ा सा बातचीत कर ली, थोड़ा सा अपने माइंड को स्टिमुलस चेंज किया। बिकॉज साइंटिफिकली अगर देखा जाए, आप सिंगल स्टिमुलस देते रहेंगे यानी कि मोनो स्टिमुलस देते रहेंगे तो बॉडी विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। अब अगर आप इसको हर समय पढ़ाई का स्टिमुलस देते रहेंगे तो इट विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, इट विल स्लो डाउन इट्स रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस चेंज करना बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई से आप स्टिमुलस चेंज करके थोड़ा सा लेजर एक्टिविटी में लाइए ताकि वो मोनो स्टिमुलस वाली जो कंडीशन है वो ब्रेक हो। नेक्स्ट आपके पास आता है इंस्टा, स्नैपचैट, वेब सीरीज, इन सबको आपको बेयर मिनिमम करना है। यानी कि ऐसे डिस्ट्रैक्शन जो कि एडिक्टिव है, आज के समय पर हमें पता है कि क्या एडिक्टिव है, ये आपको नहीं करनी है। आप ये नोट करते जाना तुम क्या कर रहे हो। फूड शुड वेरी मच बी अप्रोप्रिएट बिकॉज द काइंड ऑफ फूड यू ईट विल डायरेक्टली इंपैक्ट योर ब्रेन पावर, योर मेमोरी पावर एंड आपको कितनी देर तक रिटेन रहता है। एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? देखो सारा काम यहाँ पर आपके दिमाग का है। आपकी एक्सरसाइज के लिए, मसल बनाने के लिए नहीं बोल रही हूं कि हमें वहां जाकर डंबल उठाने हैं और 10 किलो का डंबल उठा के जीतना है, नहीं। वहां पर जीतने वाला बच्चा वो है जिसकी रिटेंशन बहुत स्ट्रांग है, यानी कि जिसकी मेमोराइजिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। वो मेमोराइजिंग पावर तभी होगी जब ब्रेन में कंटिन्यूअसली नई कैपिलरीज बन रही हैं। तो नई ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन के लिए, नई कैपिलरीज की फॉर्मेशन के लिए आपके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। और जब ब्रेन में माइक्रोवास्कुलराइजेशन होगा यानी कि कैपिलरीज बनेंगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और आपकी मेमोरी बढ़ेगी। सब कुछ साइंटिफिक है बेटा, ठीक है। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स। 7 से 8 घंटे रोज सोना है। ये नहीं सोचना है कि कम सो लेंगे तो ज्यादा पढ़ लेंगे। ज्यादा नहीं पढ़ना, क्वांटिटी इज नॉट द की, क्वालिटी इज द की, क्वालिटी इज द की, ठीक है। और हर दिन अपने आप को याद कराना है कि मैं डॉक्टर बनना क्यों चाहता हूं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं पैसों के लिए, या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा घर मिल जाएगा, या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं मेरा रुतबा बहुत होगा, या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो जाएगी, मेरे पास पैसे बहुत होंगे, अगर आपके ये गोल्स है ना, आप एक डॉक्टर तो बन जाएंगे लेकिन कभी एक महान डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे बिकॉज इफ दीज आर योर ड्राइविंग फैक्टर्स दे आर वेरी शॉर्ट टर्म। इफ यू वांट टू स्टे मोटिवेटेड टिल एंड, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट डॉक्टर देन योर मोटिवेशन शुड बी कि मुझे सच में कुछ अच्छा करना है, मुझे क्योर करना है, लोगों को उनकी तकलीफों से बाहर निकालना है। और जिस वजह से तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना, व्हाट ही डिड, व्हाट रोमन सेनी डिड, ही रोट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ही फोल्डेड इट, पूरा रैप किया एंड अपनी जेब में रख लिया, अपने पास रखा। जब भी कभी लगे कि यार भटक रहा हूं, ओपन दैट पीस ऑफ पेपर एंड रीड इट। व्हाई डू यू वांट टू बिकम एट फर्स्ट प्लेस? ये नहीं कि माँ बाप ने बोला है, ये नहीं कि मेरा दोस्त डॉक्टर बन रहा है, ये नहीं कि परिवार में सारे डॉक्टर इसलिए मैं डॉक्टर बनना हूं। ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है, ये आपको कभी भी एक अच्छा इंसान, अच्छा महान डॉक्टर नहीं बना पाएगी। तो अपना मोटिवेशन लिखिए, क्यों बनना चाहते हैं,
एंड उसको हमेशा टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए। देन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो बच्चे जनरली फॉलो नहीं करते, आई रियली लव्ड इट इन द रोमन रिचुअल, दैट इज बी रिस्क फ्रेंडली। आदमी डरता है कि यार नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क्स कट जाएगा अगर मैं क्वेश्चन गलत करूंगा, लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कट ऑफ बढ़ती जा रही है। पहले किसी के फुल मार्क्स जनरली नहीं आते थे, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन बच्चे एक एग्जाम में फुल मार्क्स ले रहे हैं। यानी कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंस के चलते हुए वहां पर सवाल को छोड़ के आ गए कि पता नहीं ये है नहीं है, पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है, पक्का नहीं है, तो बेटा आप कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। यहां पर अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको रिस्क फ्रेंडली होना पड़ेगा, आपको नेगेटिव मार्किंग से घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए 200 नंबर का पेपर है एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड यू हैव आइडिया ऑफ ऑल द आंसर्स, तो एटलीस्ट 80% जरूर अटेम्प्ट करके आए। नेगेटिव मार्किंग उनके लिए है, उनको डराने का तरीका है जिन लोगों ने अच्छी तैयारी नहीं की है। तो अगर आपको लगता है एक ऐसा क्वेश्चन कि यार ये देखा हुआ है, मैं इसको कर सकता हूं, मुझे लग रहा है ये आंसर है, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट करेंगे कि क्वालिफाई ना कर पाए, क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट करेंगे कि 500 से कम नंबर बन रहे, 600 से कम नंबर बन रहे, तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना आना चाहिए पेपर में। अगर नहीं आता तो बिल्कुल छोड़ के आइए, लेकिन अगर आइडिया लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, देन यू शुड अटेम्प्ट। ठीक है जी। साथ ही में यू हैव टू बी वेरी मच सिंगल माइंडेड। एक अर्जुन की आंख वाली चीज है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नीट भी क्रैक कर लूंगा, साथ में आईटी भी क्रैक कर लूंगा, साथ में सीयूटी भी दे देता हूं, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। एक आदमी जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है 10 घंटे और दूसरा आदमी नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है 10 घंटे, तो ऑब्वियसली जो सिंगल नीट के लिए कर रहा है ही दैट पर्सन विल बी बेटर, है ना। तो अपने माइंड में एक ही गोल रखो, अब मल्टीपल गोल्स नहीं कि मुझे ये भी करना है ये भी करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माइंड में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, दैट इज एम्स, एक ही लक्ष्य है, दैट इज नीट, तो वो आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे। दूसरा, अपने आप को अब ढील देनी छोड़ दो। देयर शुड बी नो एक्सक्यूजेस, बी रूथलेस। रूथलेस का मतलब है अपने आप को तपाने के लिए, जलाने के लिए, सैक्रिफाइस करवाने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये नहीं कि अब मेरा शादी है, इनकी शादी है, भाई की शादी है, घर पे शादी है, मामा की शादी है, या अब ये फंक्शन आ गया, अब लोहड़ी मनानी है, अब होली मनानी है, नहीं। अगर ये सब एक्सक्यूजेस ढूंढोगे तो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट तो क्रैक नहीं कर पाओगे, बहुत दूर है एम्स, तो डॉक्टर भी नहीं बन पाओगे। यू हैव टू बी रूथलेस फॉर नेक्स्ट 6 months। अपने आप को बिल्कुल ढील नहीं देनी है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आर्मी पीपल जैसी डिसिप्लिन लाइफ आपको जीनी पड़ेगी। एंड यू हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल। सीधी सी बात है, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो इल्यूजन में जीने का कोई मतलब नहीं है, अकेले मोटिवेशन से कोई मतलब नहीं है। उठ कर बैठ कर काम करने से ही फायदा होगा। काम नहीं करोगे, कॉपी नहीं उठाओगे या रैंडमली कुछ भी करते रहोगे, एक एम के साथ नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं पॉसिबल है। तो अब क्या क्या क्रिस्प चीजें हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। पहली चीज बेटा, एक ही सोर्स से पढ़ना है और उसी सोर्स से बार बार पढ़ना है। क्या सोर्स है वो है आपका नोट्स प्लस आपके एनसीईआरटी। उन्होंने बहुत क्लियर, मैंने वो वीडियो देखा बेटा, उसमें बहुत क्लियरली बताया है कि ही हैज नेवर मिस्ड इवन अ सिंगल क्लास, ही हैज नेवर मिस्ड व्हाट टीचर इज सेइंग बट नॉट राइटिंग। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब आप बच्चे का अप्रोच देखिए, बच्चे का अप्रोच है कि जो सिर्फ लिखा है वो नहीं याद करना, जो टीचर बोल रहा है वो भी याद करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ बोलने में से निकल जाते हैं। दिस इज हाउ यू गिव इंपॉर्टेंस टू द वर्ड्स ऑफ टीचर। आप जिससे भी पढ़ते हैं उसका एक एक शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल जरूरी नहीं है लिखित नोट्स में से आए, सवाल बेटा जो उनके बोलने निकले हुए शब्दों से भी आ सकता है। तो क्लास में अटेंटिव आपको 100% होना पड़ेगा एज ही वॉज, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। ठीक है जी, यस। एक फाइनल सोर्स बना लो, एक अपनी कॉपी लगा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने लगाई होगी और उसी को पढ़िए। अब ये नहीं कि वन शॉट के लिए अलग कॉपी है, अलग सोर्स चल रहा है, इसने अलग माइंड मैप दे दिया, उसने अलग माइंड मैप दे दी, नहीं, 50 जगह से नहीं पढ़ सकते हो। एक सिंगल कॉपी जो आप हमेशा से बना के आ रहे उसी को रिवाइज करना है, ठीक है, एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। एंड मैं वो बात सुन के हैरान हो गई बेटा, बच्चे की डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, डायग्राम बाय डायग्राम, वर्ड बाय वर्ड, फ्लो चार्ट बाय फ्लो चार्ट, इतनी अच्छी प्रिपरेशन एनसीईआरटी की हो जानी चाहिए कि आपको ये पता हो कि ये क्वेश्चन आया तो किस पेज के कौन सी साइड में से आया। आपको डायग्राम ऐसे रट जाने चाहिए, रटना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर रट्टा है, बारी बारी पढ़ोगे तो रट्टा अपने आप बच जाता है, लेकिन ये समझ के रटना, इसको रटना नहीं कहते, इसको मेमोराइजिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी आपको ऐसी रट जानी चाहिए जैसे बेटा एक माँ नहीं होती, अ मदर कैन डिफरेंशिएट बिटवीन हर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सेम दिख रहे हैं लेकिन मम्मी को पता होगा कि ये है। वैसे ही आपको एनसीईआरटी में पता होना चाहिए कि एनाफेज 1 का डायग्राम है, एनाफेज 2 का डायग्राम है।
किस जगह पर एरो कितना बड़ा है, उसका फॉन्ट क्या है, उसका साइज क्या है, किस कलर से लिखा हुआ है, कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट, ये सब भी इस बच्चे को याद थी। ऐसे ही नहीं बेटा कोई बहुत बड़ा इंसान बनता है। क्या आपने कभी फोकस किया कौन से फॉन्ट से लिखा हुआ है, कौन से कलर से लिखा हुआ है? आज जाके जरा सारे डायग्राम्स देखना एंड मुझे बताना कि क्या हमने इस तरीके से कभी एनसीईआरटी पढ़ी है कि मुझे उसका कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट, एरो, मार्किंग सब चीजें लर्न हो, सब चीजें कि एरो इसमें थोड़ा सा आगे था, इसमें पीछे था, इसमें ये रंग था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे दिख रहे थे, स्पर्म ऐसे दिखाए थे, लेडी सेल्स ऐसे दिखाए थे। ये सब बेटा जी इस बच्चे ने इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा था। तो अगर ये डेडिकेशन तुम्हें दिख रही है, इन सारे रिचुअल्स में तुम्हें डेडिकेशन दिख रही है, तो बेटा आप सही पथ पे हैं। कोई ना कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा। लेकिन अगर इसमें से आपको डेडिकेशन वैसी नहीं दिख रही कि मैम हम तो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल पढ़ जाते हैं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, अगर बेटा आपने कभी ध्यान नहीं दिया ना तो सिलेक्शन भी आपका कभी ध्यान नहीं देगी। तो ये है the rules followed by that person who not only cracked AIIMS, who cracked UPSC। यहाँ पे यूपीएससी की बात या एम्स में दोनों की बात क्यों बोल रही हूँ? ये एक बच्चे का एटीट्यूड दिखाता है, ये एक बच्चे का माइंडसेट दिखाता है कि मैं कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ इस अप्रोच के साथ। तो आप इसका कितना % अप्रोच रखते हैं ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड इन रिचुअल्स में से ऐसा कौन सा रिचुअल है जो आप फॉलो नहीं करते हैं लेकिन आज से फॉलो करने वाले हैं? डू टेल मी इन द कमेंट्स। कई बारी बेटा जो बहुत अच्छा कर चुका होता है ना, हमें उसके एक्सपीरियंस से जरूर सीखना चाहिए। और आज का वीडियो आपके लिए वही एक्सपीरियंस वाला वीडियो है कि जिस आदमी ने इतने बड़े बड़े एग्जाम क्रैक किए, जिस आदमी ने बेटा जो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है आपके सामने, उसने कुछ तो अच्छा बेटा किया होगा, कुछ तो प्रिपरेशन में उसके कुछ ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो आपको पता चले होंगे। तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉपर बायोलॉजी की तैयारी बेटा मैं आपकी करा रही हूँ। आप मेरे लिंक ट्री से जाके सारी चीजें देख सकते हैं। लिंक ट्री पर जाइए, डालिए सीप पाहुजा बायोलॉजी, आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप 11th क्लास में 11th क्लास की प्लेलिस्ट है, 12th क्लास में 12th की प्लेलिस्ट है, अगर आप ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर की प्लेलिस्ट है, अगर आप 3 महीने में करना चाहते, 6 महीने में करना चाहते, उस स्पीड के अकॉर्डिंग मैंने डिटेल्ड प्लेलिस्ट प्रॉपरली अरेंज्ड विद देयर पीडीएफ नोट्स अलॉन्ग विद डीपीवी, सब कुछ मैंने वहां डाल रखा है। तो गूगल पर जाना है और लिखना है सीप पाहुजा लिंक ट्री, सिंपल।